हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और आज हम सॉइल के टाइप पढ़ेंगे। टाइप ऑफ सॉइल। अब सॉइल बनती कैसे है आपको पता है। चट्टानों को तोड़कर जब हवा या पानी लेकर जाते हैं, अपने साथ भाग कर लेके जाते हैं और जहाँ उनको जमाते हैं वहाँ एक सॉइल की परत बन जाती है। आपको इससे पहले मिट्टी के टाइप से पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि जो सेल्स हैं, रॉक्स जिन्हें बोलते हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं। रॉक्स जो है वो 3 टाइप्स होती हैं। आपने 7th में पढ़ा होगा, जिसे आपने पढ़ा होगा अग्न्य सेलों के रूप में, सेडिमेंट्री सेल, अवसादी सेलों के रूप में और मेटाफॉर्मिक कायांतरित सेलों के रूप में। तो 3 तरह की सेल्स होती हैं। एक तो सेडिमेंट्री सेल्स होती हैं और दूसरी इग्नियस सेल्स होती हैं, रॉक्स होती हैं, और तीसरी मेटाफॉर्मिक होती है। मेटाफॉर्मिक सेडिमेंट्री जो रॉक्स है वो पेड़ पौधों के दबने से परत दर परत होती हैं। और जो इग्नियस सेल्स होती हैं, मतलब कहीं से मिट्टी उड़ा कर लाती है, पेड़ पौधे दब जाते हैं तो परत से परत जम जाती हैं। इसी सेल्स को हम सेडिमेंट्री सेल्स कहते हैं। जो हिमालय पर्वत है वो सेडिमेंट्री सेल से बना है। लेकिन जो इग्नियस सेल्स हैं, अब जिसे अग्न्य सेल भी कहते हैं, ये लावे के ठंडे होने से बनती है। ज्वालामुखी होता है, यहाँ प्लेट की कंप्रेशन से जब लावा फटता है, या तो वो अंदर जमा हो जाता है, अंदर भी सेल्स बनती हैं, या वो ज़मीन के बाहर आकर ठंडा हो जाता है। तो 2 तरह की सेल्स होती हैं, इंट्रूसिव सेल्स और एक्सट्रूसिव सेल। इग्नियस सेल्स के प्रकार होते हैं। इंट्रूसिव सेल जो अंदर बनती हैं और एक्सट्रूसिव सेल्स जो बाहर बनती हैं। उसके बाद जो मेटाफॉर्मिक सेल्स होती हैं, इन दोनों के सेडिमेंट्री और जो इग्नियस सेल्स होती हैं उनके टूटने से बनती है। ये आप 7th में पढ़ चुके हो। तो मिट्टी इन रॉक्स के टूटने से बनती है। अगर सेडिमेंट्री रॉक्स टूटती हैं और उसके जो कण हैं वो किसी प्लेन्स में बिछते हैं तो वो एलुवियल मिट्टी होती है, ठीक है, अवसादी मिट्टी। और अगर अग्नियस सेल्स के टूटने से मिट्टी बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक सॉइल बोलते हैं। काली मिट्टी होती है लावे के टूटने की वजह से। अगर आप देखोगे हिमालय पर्वत से जो नदियां हैं वो बहती हैं तो अपने आसपास जो क्षेत्र है वो काटाव करती हैं और धीरे धीरे प्लेन्स में मिट्टी को जो बहा कर लाती है उसको जमा देती है। नई मिट्टी होती है बिल्कुल, और बहुत ही उपजाऊ होती है। ऐसी मिट्टी को हम एलुवियल सोयल बोलते हैं। और जो ब्लैक जो लावा के सेल से टूटने से बनती है उसे ब्लैक सॉइल बोलते हैं। और भी तरह की मिट्टी होती है। ये वहाँ की क्लाइमेट, उसका एल्टीट्यूड, उस जगह का एल्टीट्यूड, ऊंचाई कितनी है, क्लाइमेट कैसी है, बरसात होती रहती है या नहीं रहती है, इन पे डिपेंड करता है। तो आज हम भारत में किस तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं वो चीज़ें पढ़ेंगे कि कितनी तरह की मिट्टी पाई जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। इंडिया हैज़ वरीड रिलीफ फीचर। इंडिया की मतलब लैंड फॉर्म जो है ना वो अलग अलग तरह की है, वहाँ की टोपोग्राफी अलग अलग है। मतलब कोई हिमालय पर्वत जैसे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पठारी प्रदेश है, और लैंड फॉर्म्स भी अलग हैं, और क्लाइमेट भी है। जैसे नॉर्थ में बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, लेकिन साउथ में सिर्फ गर्मी और सर्दी में सम तापमान रहता है, वहाँ कोई ज़्यादा सर्दी गर्मी पड़ती नहीं है, समुद्र के नज़दीक है। और अब वेजिटेशन टाइप मतलब वहाँ की वनस्पति कैसी है। These have contributed in the development of the various type of soil. अगर आपका लावा का क्षेत्र है, वल्केनोज का क्षेत्र है, तो वहाँ ब्लैक सोयल मिलेगी। अगर आपका क्षेत्र हिमालय पर्वत जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स का है तो वहाँ एलुवियल सोल मिलेगी आपको। अब पढ़ते हैं मैन एलुवियल सोल। एलुवियल सोल, दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सोइल। मतलब सबसे ज़्यादा स्प्रेड यही है, सबसे ज़्यादा है। इनफैक्ट द
इंटायर नॉर्थ प्लेन्स। अब नॉर्थ में नदियां बहती हैं, आपको पता है, ये फ्लो हमारी नदियों का। चलो मैप पे देख लेते हैं। ये देखो ये मैप, ये सारा नॉर्थ जो है नदियों से बना हुआ है, नदियों के बहाव से। यहाँ तो आपकी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां बहती है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज। और यहाँ पर गंगा के प्लेन्स हैं, इधर से यमुना आती है, केन, बेतवा, सोन, और इधर से दूसरी नदियां आती है, काली है, गंडक है, गोमती है। और इस तरह से क्या बनती है, इस तरह ब्रह्मपुत्र आती है, इस तरह से। तो ये पूरा जो प्लेन्स है नॉर्थ का, ये सारा किससे बना है, एलुवियल मिट्टी से बना है, क्योंकि यहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये हिमालय पर्वत की सेल्स हैं, या नदियां बहाकर मिट्टी लाती हैं तो उसको जमा करती हैं। उसके बाद अगर हम साउथ में जाए, ये यहाँ से हमारा लावे का जो वोल्केनोज की धरती है वो शुरू हो जाती है, नागपुर का पठार है, प्लेट्यूज है वहाँ जो लावे से मिलकर बने होते हैं। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो ब्लैक सोयल का बना हुआ। ओके, उसके बाद दोबारा हम पेज पे आते हैं। तो एलुवियल सोल कैसे बनती है, नॉर्दर्न प्लेन में है, ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बनती है। दिस हैव बीन डिपोजिट बाय 3 इम्पोर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम। 3 सिस्टम मैंने बता दिए। एक इंडस रिवर कहाँ थी, इधर, ये जो गंगा चेनाब, झेलम, रावी, सतलुज, सिंधु नदी में मिलती हैं। और दूसरा है गंगा जो यहाँ से निकलती है। और तीसरा है ब्रह्मपुत्र जो असम की ओर से बहती है। ये तीनों मैंने आपको दिखाई थी मैप में। इनसे मिलकर ये नॉर्दर्न प्लेन्स हमारा बनता है। दिस सोयल आल्सो एक्सटेंड इन द राजस्थान एंड गुजरात थ्रू ए नैरो कॉरिडोर। थोड़ी सी ये राजस्थान और गुजरात में, नहीं तो आपको पता है समुंदर के रेत से गुजरात और राजस्थान बने हुए हैं। ये इस तरह से गुजरात और राजस्थान में सैंड बिछा हुआ है, इधर अरेबियन सी है। ओके, alluvial soil also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. Alluvial soil is also found in the eastern coastal plain, particularly in the delta of महानदी एंड गोदावरी। अब आप देख लो यहाँ महानदी और इधर महानदी और गोदावरी का क्षेत्र है, तो यहाँ भी ये भी डेल्टा है। डेल्टा मतलब जहाँ नदियाँ अपने मुहाने पर मिट्टी जमा कर देती है उसे डेल्टा कहते हैं। तो यहाँ भी थोड़ी सी एलुवियल सोल है। उसके बाद है एलुवियल सोल कैसे बनती है, ये प्लेन जमा है, ये बहाकर लाई गई मिट्टी तक द्वारा। द एलुवियल सोल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोनेंट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसमें 3 चीजें होती है, रेत होता है, सिल्ट और क्ले होती है। एज वे मूव इनलैंड टुवर्ड द रिवर वैली, soil particles appear somewhat bigger in size in the upper reaches of the river valley। मतलब घाटी में इसके जो है पार्ट है, पार्टिकल जो है मोटे होते हैं, और जब हम स्लोप्स पे आते हैं तो इसके जो soils are coarse, such soil are more common in the pediment plains। देखो pediment plain क्या होते हैं, यहाँ पर नदी आई बहाकर और ये जो इसने मैदान बनाया, इसको पेडिमेंट प्लेन कहते हैं। पानी के द्वारा बनाया गया प्लेन मैदान, उसे हम क्या कहते हैं, पेडिमेंट प्लेन्स। छोटी छोटी बातें हैं, याद रखना ये। और इसमें क्या क्या होती है, डाबर्स, क्योस और तराई, ये भिन्न भिन्न फॉर्म है जिसके जो नदी द्वारा बनाई जाती है मिट्टी की। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन और कंपोनेंट्स, सोयल आल्सो डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। मतलब इसकी एज कितनी है, एज मतलब एक तो ऐसी है कि नदियों द्वारा हर साल ही बहाकर लाई जाती है मिट्टी। एक नदी पहले थी वहाँ लेकिन रास्ता मोड़ गई, अब वहाँ नया प्लान नहीं बनता। जैसे बांगर है, बांगर ऐसी धरती है जहाँ नदियाँ सरस्वती वगैरह बहती थी, लेकिन अब नदियों का रुख उधर है नहीं, तो ये धरती पुरानी है। जो पहले कभी नदी वहाँ हुआ करती और बह चुकी थी, लेकिन जो खादर की भूमियाँ अब भी नहीं बन रही हैं, तो ये एज के अकॉर्डिंग भी एलुवियल शोल है, जैसे बांगर इन्होंने दिया हुआ। और जो एक होती है कंकर देन खादर, इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल एंड इज मोर फर्टाइल देन द बांगर। जो खादर होती है या कंकर होती है
इस ये बांगर से ज़्यादा फर्टाइल होती क्योंकि ये हर बार नई बह कर आ जाती है ना, इस वजह से। अलूवियल सॉल, सॉरी एक मिनट, कुछ रह तो नहीं गया। ओके, चलो पीछे चलते हम। उसके बाद जो है बांगर और खादर मैंने बता दिया। अलूवियल सोल इज ए होल वाज वेरी फर्टाइल। जो अलूवियल सोल होती है वो सारी ही फर्टाइल होती है, उपजाऊ। जैसे हरियाणा पंजाब में आप देखोगे बहुत सोयल उपजाऊ है, और इसमें बहुत सारी प्रोटीन्स, पोटास, फास्फोरिक और लाइमस्टोन से तो बनी होती है, एसिड वगैरह सब कुछ होता है। ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं इसमें, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो खेती के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पोटास है, फास्फोरस है, आपने देखा होगा घर में आपके जो आते हैं खाद वगैरह, ये उसमें डाला जाता है। और वो किसके लिए बढ़िया है? शुगर केन के लिए। जैसे यूपी में बहुत ज़्यादा गन्ना उगता है, हरियाणा पंजाब में भी उगता है। पैडी, धान की फसल के लिए, गेहूं के लिए, है ना, अदर सीरियल्स, पल्स, जो मोटे अनाज हैं, दालें हैं, वहाँ सब कुछ उगता है। Due to its height fertility, region of alluvial soil are very intensively cultivated and dense populated. और आपको पता है पॉपुलेशन कहाँ होगी? जहाँ पर फूड की जो अपॉर्चुनिटी है वो अच्छी होगी। तो ये जो सोयल का इलाका है ये हाईली कल्टीवेटेड होता है, मतलब सारी ही भूमि जमीन के ऐसी होती है कि वो प्लगिंग की जा सके, जहाँ हल चलाया जा सके और जहाँ बोई जा सके, वो हार्वेस्ट की जा सके। और इस पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। सोयल इज़ द, जैसे आप देखोगे हरियाणा पंजाब में 500 से भी ऊपर वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं, मतलब वहाँ की डेंसिटी ज़्यादा है पॉपुलेशन की। यूपी में, अकेली यूपी में 19 करोड़ लोग हैं। तो इस तरह से क्या है, ये इलाके उन इलाकों से ज़्यादा डेंस्ट होते हैं पॉपुलेशन में जहाँ कम उगता है। Oil is the drier area are most alkines and can be productive after proper treatment and irrigation। और इस तरह के अगर कोई भूमि यहाँ ऐसी है कि सूखी है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के द्वारा और इरिगेशन के द्वारा इसे बोने लायक बनाई जा सकती है। ब्लैक सॉयल बनती है, आपको पता, लावे ठंडे होने से। ये मिट्टी भाई ऐसी होती है, इसके कण बहुत ही अलग अलग होते हैं। मतलब जैसे अलूवियल सोल होती है, ये इसके तो पार्टिकल्स आपस में बहुत चिपके होते हैं, लेकिन ये इसके जो पार्टिकल्स होते हैं विरल होते हैं। पानी एक बार दे ना इसमें, तो इसमें प्लगिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, मतलब ये अपने आप ही कण बिखर जाते हैं। हमारे यहाँ तो जैसे प्लगिंग करनी होती है अलूवियल सोल पे। तो ब्लैक सोयल आर दोज ब्लैक इन कलर एंड आल्सो नोन एज रेगड सॉयल। इसे रेगुड सॉयल भी कहते हैं, हिंदी में इसे रेगुड सॉयल कहते हैं। ब्लैक सॉयल इज आइडल फॉर द ग्रोइंग कॉटन। कॉटन के लिए, जैसे आपको पता है, गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कारखाने सूती कपड़े के वहीं हैं। क्यों हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉटन उगती ही वहीं है। इट इज़ बिलीव दैट climate condition along with the parent raw material are the important factor for the formation of black soil। और आपको पता है ये किस पेरेंट रोग, इनकी पेरेंट रोग क्या है, मतलब जिस रोग से बनती है वो कौन सी है आपकी? लावा की है, इग्नियस सेल से है, और ये ज़्यादातर हमारे यहाँ ये डेक्कन का प्लेट्यू जो है यहाँ पाई जाती है। डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती हैं और लावा से बनी हैं। दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंडेड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑल अलोंग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैली। आपको गोदावरी कृष्णा वैली का तो पता है ना, ये गोदावरी और ये कृष्णा नदी, कृष्णा थोड़ी से नीचे, ये इस वैली में, इस घाटी में ये ज़मीन पाई जाती है। इस तरह से अगर ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं भाई, फिर ये किसी काम की नहीं होती। जैसे कई बार आप देखते हो किसान आत्महत्याएं वहाँ ज़्यादा करते हैं, तो कारण यही है, दरारें एक बार फटनी शुरू हो गई तो फिर ये बहुत मुश्किल से यहाँ खेती उगती है। द ब्लैक सॉइल आर मेड ऑफ द एक्सट्रीमली फाइन इट्स क्लेली मटेरियल। देयर आर वेल नोन फॉर देयर
कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, ये नमी को बहुत सोख सकती है। और इन एडिशन देयर इज द सोयल मटेरियल सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें ज़्यादा होता है, उसमें पोटास फास्फोरस था, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम और पोटास ज़्यादा होता है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इनमें नहीं, जो इसमें नहीं होती वो हमें मिलानी पड़ती है। अब थोड़ा सा मैप को स्टडी कर लो और इसको दिमाग में बिठा लो। एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ ब्लैक सोयल है, कहाँ एलुवियल सोयल है। देखो ये जो मिट्टी के प्रकार दिखा रखे हैं, ये फॉरेस्ट और माउंटेन्स हैं, आप देखोगे पहाड़ों पर ज़्यादा है। ओके, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर। अलुवियल सोल का इलाका आपको पता है, ये सारा ही अलुवियल सोल है। उसके बाद रेड एंड येलो, रेड एंड येलो के लिए ये है, पहाड़ी इलाका है, बारिश ज़्यादा होती है तो लोहा होता है इसमें, जो पानी की के साथ क्रिया करता है और रंग बदल लेता है, लाल हो जाती है। ब्लैक सोयल का इलाका ये है। और लेटराइट, लेटराइट थोड़ी सी इधर है तटीय क्षेत्रों में। ओके, ये तटीय क्षेत्र है। और अरिड, अरिड में ना रेगिस्तानी, जो शुष्क जिसे बोलते हैं, जहाँ के पार्टिकल बालू रेत की तरह होते हैं और ये बहुत सूखी धरती होती है। ठीक है। रेड एंड सोयल, रेड एंड येलो सोयल, रेड एंड सोयल develop on the crystalline igneous rocks in area of low rainfall in the eastern and the southern part of the Deccan Plateau। ये भी igneous cell से बनी है, लेकिन जहाँ बहुत लो रेनफॉल है ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स में, डेक्कन प्लेट्यू में। येलो एंड रेड सोयल आल्सो फाइंड इन द पार्ट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ द मिडल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पेडिमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। और ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मैं आपको दिखा देती हूँ मैप पे। ये आपका वेस्टर्न घाट है और ये आपका ईस्टर्न घाट है। ठीक है, यहाँ ये पाई जाती है। दिस सोयल डेवलप a reddish color due to the diffusion of iron in the crystallization and metamorphic rocks। मैंने बताया लोहे के कारण ये जब ये पानी के साथ क्रिया करते हैं तो इनका जो है वो रंग लाल रंग हो जाता है। इट लुक येलो व्हेन इट अक्योर ए हाइड्रेटेड फॉर्म। लेटराइट सोल कौन सी होती है? लेटराइट हैड बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर से बना है, विच मीन्स ब्रिक। ब्रिक मैंने ईंट होती है। द लेटराइट सोयल डेवलप अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। भाई ये भी देख लो ट्रॉपिकल एरिया कौन सा होता है, वैसे तो ये 6ठी 7वीं का है बात, फिर भी आप देख लो। जो भूमध्य रेखा से, ये भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में ये जो इलाका ये ट्रॉपिकल जोन है। ओके, यहाँ ज़्यादा पाई जाती है। और आपको पता है भारत जो है भूमध्य रेखा से 8 डिग्री सेल्सियस ऊपर, और जो आपकी 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भारत के बीच में से गुजरती है, इन दोनों रेखाओं के बीच में। तो इसका मतलब हम ट्रॉपिकल जोन में आते हैं। उसके बाद है वेजिटेशन एंड सेमी एरिड एनवायरनमेंट, इट इज जनरली ह्यूमस पुअर। इसमें जो ह्यूमस होते हैं वो पुअर होते हैं। सॉरी, अभी एक पेज पीछे छूटा हुआ है। अगर खातर हो चुकी है। ये रहा क्लाइमेट एंड द अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। दिस सॉइल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। हैवी रेन जहाँ होती है तो ये अपनी बह जाती है और ये ज़्यादा मतलब चिपचिपी होती है। लीचिंग में ना चिपचिपी हो जाती है। लेटराइट सॉइल आर मोस्टली डीप, वेरी डीप, एसिडिक होती है। मतलब इसका पीएच मान आपको पता है ना, अगर ये पीएच मान होता है, अगर 0 से 7, इसका 0.7 आके तो ये बेस हो जाता है। 1 से 7 तक एसिड होता है। जो पदार्थ का पीएच मान 1 से 7 के बीच में वो एसिड होता है,
और 7 से 14 के बीच में होता है वो क्या होता है, बेस होता है, क्षार होता है। ठीक है, तो इसका पीएच मान 6 है, तो ये इसका मतलब ये एसिड ज़्यादा है, इसमें नमकीन धरती है ये। जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रेंट एंड अकोर मोस्टली इन सदर्न स्टेट्स। सदर्न स्टेट्स में ये पाई जाती है, और ह्यूमस नहीं होता भाई इसमें। जो पेड़ पौधे या जानवर गल सड़ जाते हैं उसे ह्यूमस कहते हैं, वो नहीं होता। और ये भूमि ज़्यादातर सदर्न स्टेट, वेस्टर्न घाट रीजन, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, मतलब एक ही राज्य में कई तरह की भूमि हो सकती है भाई, अगर उस राज्य में क्लाइमेट या जो अल्टीट्यूड है वो चेंज हो जाए तो। और बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन वेयर दीज सोयल स्पोर्ट डेडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, और इसमें क्या होता है, एवरग्रीन सदा बहार वन होते हैं। इट इज़ ह्यूमस रिच बट अंडर स्पैर्स। अगर आप पश्चिमी बंगाल में जाओगे तो आप एवरग्रीन वृक्ष देखोगे समुद्रों के किनारे, जब आर्य वन भी होते हैं वहाँ। ठीक है, और सेमी एरिड environment, it is generally humus poor. They are prone erosion degradation due to the position of landscape. After adopting appropriate soil conservation technique, particularly in the hilly area of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee. Red laterite soil in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala are more stable for the crop of कैसिव नेट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब आती है अरीड शोल। अरीड शोल का मतलब होता है राजस्थानी भूमि। ठीक है, द सोयल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर होता है इसका। दे आर जनरली सैंडी टेक्सचर होता है, सैंड होती हैं, सैलाइंस होती है नेचर में, मतलब एसिड होता है इसमें ज़्यादा। इन सम एरिया द साल्ट कंटेंट इज वेरी हाई, कई जगह ये बहुत ज़्यादा नमकीन होती है, तो यहाँ कुछ पैदा नहीं होता। और जो क्यों होती है, क्योंकि जो इसकी नमी है वो इसका जो पानी है वो भाप बनकर उड़ जाता है बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से। राजस्थान इलाकों में ऐसा ही तो होता है, तो ये और भी ज़्यादा खुश्क हो जाती है, और इसके जो कण हैं वो बहुत बिखरे बिखरे विरल होते हैं। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, एवापोरेशन इज फास्टर एंड द सोयल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। ना इसमें ह्यूमस होता है ना मॉइस्चर होता है। ह्यूमस तो इसलिए नहीं होता भाई क्योंकि वनस्पति ज़्यादा होती नहीं, मॉइस्चर इसलिए नहीं होता क्योंकि राजस्थानी इलाके होते हैं तो वहाँ वेपोरेशन बहुत ज़्यादा होती है, भाप जल्दी बनकर पानी उड़ जाता है। द लोअर रीजन ऑफ द सोयल आर ऑक्यूपाइड बाई कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम contents downward. The conker layer formation in the bottom region restricts the infiltration of the water after proper irrigation of those soils. ठीक है, अब फॉरेस्ट सोयल कौन सी है, और ये ज़्यादा मेनली राजस्थान में पाई जाती है। वनों की भूमि, these soil are found in the hilly and the mountains area. माउंटेन्स में ही मिलेगी ना, और हिली एरिया में मिलेगी, माउंटेन्स में मिलेगी, क्योंकि माउंटेन पे ही सबसे ज़्यादा वृक्ष होते हैं। एरिया वेयर आर सफिशिएंट रन फॉरेस्ट, जहाँ पर जो वर्षा वन होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। द सोयल टेक्सचर वरीड अकॉर्डिंग टू द माउंटेन्स एनवायरनमेंट, और जो सोयल का टेक्सचर होता है वो माउंटेन का, जो पर्वतों का एनवायरनमेंट होता है उसके अनुसार होता है। दे आर लोमी एंड सिल्टी in valley side and coarse gathered in the upper slopes. In the snow covered area, जो बर्फ से ढके हुए इलाके हैं ऑफ हिमालय में जैसे, these soil experience denuations and are acidic with low humus content. ह्यूमस कम होता है। द सोयल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली, वैली में नहीं होता है, पर्वतों के बीच में जो जगह बन जाती है वहाँ ये पाई जाती है। पर्टिकुलरली जहाँ से नदियाँ बहना शुरू कर देती है और ये टेरेंच बनाती हैं, तो ये इलाके फर्टाइल होते हैं क्योंकि हर बार नई जो मिट्टी है वो बहकर आती है। अब जो प्रॉब्लम है जिसका ये बताना चाहता है वो है सबसे ज़्यादा कि हमारे देश में जो सोयल है उसका किस तरह से इरोजन हो रहा है।
इरोजन का मतलब होता है अपक्षय अपर्दन, मतलब वो टूट रही है, वो खराब हो रही है मतलब किसी कारण से। और उसका एक बहुत सारा कारण है, जैसे डिफोर्टेशन मतलब पेड़ पौधों का कटाना, ज़्यादा चराई होना, बरसात और जो प्रॉपर उनकी बाड़बंदी ना करना। तो इस वजह से मिट्टी जो है ऊपरली जो खासकर जो ये परत होती है जिसमें वनस्पति उगती है, ये बह जाती है हर बार, और इसके कारण जो हमारी भूमि है वो बंजर हो जाती है और उसमें कुछ पैदा नहीं होता। तो यहाँ आपको कुछ तरीके बताए जाएंगे कि कैसे कैसे हम उस सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। In the denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. जब मिट्टी पानी के द्वारा या हवा के द्वारा बह जाती है, इसको मृदा अपरदन भी, हिंदी में इसको मृदा अपरदन कहते हैं। The process of soil formation or erosion go to stimulously and generally there is a balance between the two. Sometimes this balance is disturbed due to the human activities like deforestation, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शंस एंड माइनिंग्स। कंस्ट्रक्शन भवन निर्माण, माइनिंग जैसे आपको पता है जहाँ पर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वो माइन खोदी जाती हैं, तो उसके कारण भी हमारी जो क्या है लैंड खराब हो रही है। वाइल नेचुरल फोर्स लाइक विंड भी जैसे रेगिस्तानी इलाकों में जो हवा को बहा कर ले जाती है। ग्लेशियर्स, जैसे कोई ग्लेशियर बहकर टूटता है तो ये आसपास की जो भूमि है उसको काटता है। एंड वाटर, ये तो सारे ठीक होते हैं भाई नेचुरल, क्योंकि अगर ये काटेंगे नहीं तो क्या होगी, सोइल कैसे जमेगी नहीं। लेकिन जब जो तरीके हम अपना रहे हैं ना, जो मनुष्य अपना रहा वो गलत है। जैसे डिफोर्टेशन है, फॉरेस्ट की जड़ों में क्या होता है, एक मजबूती आती है, सोइल को पकड़े रखती है। और अगर ये सोइल सारे ये वृक्ष सारे काट दिए जाएं तो क्या होगा, भूमि की जो ऊपरली परत है वो बह जाएगी, क्योंकि उसको सपोर्ट ही नहीं मिलेगा ना कोई। तो इस वजह से सोइल जो है ज़्यादा खराब होती है और उसका इरोजन होता है। द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्लेली सोइल एंड मेक्स डीप चैनल लाइक गलीज। आप देख लो, ये पानी के द्वारा बहाकर खराब वो इरोज की गई मिट्टी है। इरोजन मतलब गली इरोजन है ये, ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, ये आप करके भी देख सकते हो। द लैंड बिकम अनटिल अनफिट फॉर द कल्टीवेशन, इट इज़ नोन एज बेड लैंड। इसलिए इस ऐसी धरती को हम क्या कहते हैं, बेड लैंड। इन द चंबल बेसिन, चंबल में जाओगे ना अब, ये भी मध्य प्रदेश में है, तो इस तरह की बहुत ज़्यादा दरारें हैं। द चंबल बेसिन सच एज लैंड आर कॉल्ड रिवाइन, इसलिए इसे रिवाइंस बोलते हैं। जो इस तरह से गली इरोजन होता है उन्हें क्या बोलते हैं, रिवाइंस बोलते हैं। सम टाइम वाटर फ्लो एज ए सीट ओवर लार्ज एरिया down in slope. In such cases the top activity like deforestation, overgrazing, construction and mining, while natural forest like जो होती हैं वो भी खराब कर देती है। ये शायद हम पढ़ चुके हैं चंबल वाला। सोइल इज वास्ट अवे, जो सोइल है वो बह जाती है। दिस इज नोन एज सीट इरोजन, इसे सीट इरोजन कहते हैं। मतलब जो पानी के कारण या किसी और हवा के कारण जब मिट्टी बहुत ज़्यादा बह जाती है तो उसे हम सीट इरोजन कहते हैं। विंड ब्लोज लूज सोयल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन, और जो वाटर के द्वारा उसे वाटर इरोजन कहते हैं, और जो विंड के द्वारा हवा के द्वारा है वो विंड इरोजन कहते हैं। देखो ये राजस्थान में आपने टिब्बे देखे होंगे जिसे बालू सैंड ड्यून्स कहते हैं, इन्हें बोलते हैं सैंड ड्यून्स। हवा आती है इधर से, ये टकराती है और इस ड्यून्स को पूरे को उड़ा देती है, इसकी शेप ऐसे हो जाती है। तो ये इरोजन होता है इस तरह से, विंड इरोजन, ठीक है। और कई बार दूसरे तरीके भी होते हैं, अगर हम प्लगिंग गलत तरीके से करते हैं, अगर हम पानी को रोकने के लिए बाड़ वगैरह नहीं बनाते, कंटूर नहीं बनाते, जैसे लाइन बनाते हैं ना कंटूर, ऐसे किसी भी खेत में पूरी
एक बाड़बंदी सी की जाती है। देखो ऐसे ये ज़मीन है आपकी, बीच में से ऐसे ऊपर उठा दी जाती है ज़मीन, मिट्टी एक जगह इकट्ठी करके ऐसे लाइनें बना दी जाती हैं, उसे कंटूर बोलते हैं, ताकि जो अब पानी वो उसके अंदर ही रहे। तो इस तरह बहुत सारे तरीके हैं, जो तरीका लैंड को ख़राब करने का है वही उसे ठीक करने का भी है। अगर पहाड़ है तो स्ट्रिप बना देनी चाहिए, स्लोप है तो टेरेंस बना देना चाहिए। मतलब टेरेंस का मतलब होता है उसके अपोजिट मिट्टी को बहा देना चाहिए, जहाँ से जैसे पानी आ रहा है तो वो रोक सके। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए हमें, पेड़ और वनस्पति अगर होगी तो हम बहुत सारा मिट्टी का जो कटाव है वो रोक सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो सबसे इम्पोर्टेंट एक होता है, एक लाइफ सपोर्ट चीज़ है हमारी सॉइल, जिसके ऊपर हमारा खाना पीना सब कुछ डिपेंड करता है। हम अपने गलत तरीके से या जो ह्यूमन है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीड होकर इसका यूज़ करने से उसको ख़राब कर देता है, लेकिन बहुत सारे तरीक़ों से इसे ठीक भी किया जा सकता है, और ये नेचुरल चीज़ है तो जल्दी ठीक भी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।